पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर एक नया बाब खुल गया है। जो लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय और कंटेंट से लाखों लोगों पर इम्पैक्ट डालते हैं, वही आज कानून की गिरफ्त में आए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला सिर्फ डक्की भाई तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़े मसले का हिस्सा है जिस पर अब इदारे हरकत में आ चुके हैं। सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया पर मशहूर होना और फॉलोअर्स बनाना इतनी बड़ी कामयाबी कि उसके बदले में कानून को नज़रअंदाज कर दिया जाए, या फिर ये वक्त है कि यूट्यूबर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और वो कंटेंट तख्लीक करें जो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट यानी तफरीह दे बल्कि माशरे के लिए मस्बत भी हो। डक्की भाई के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें सेक्शन 13, 14, 25 और 26 के साथ साथ 294B और 420 जैसी दफात भी, 420 जैसी दफात भी शामिल हैं। ये वो दफात हैं जो मुख्तलिफ नौइयत के जराइम को कवर करती हैं, जैसे गैर अखलाकी हरकत, अवामी बेचैनी पैदा करना, धोखा दही या गैर कानूनी सरगर्मियों को प्रमोट करना। इतलात के मुताबिक डक्की भाई पर इल्ज़ाम है कि वो ऐसी एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे थे जो दरअसल जुए और गैर कानूनी एक्टिविटीज़ के दायरे में आती हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद या मुकदमा दर्ज होने के बाद जब वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। यहां ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाने के लिए लोग अक्सर ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जिनसे फौरी शोहरत तो मिलती है लेकिन नतायज खतरनाक साबित होते हैं। जुए जैसी चीज को प्रमोट करना सिर्फ एक शख्स या एक कंपनी का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के नौजवानों के लिए एक जहर के मानद है। एक आम नौजवान जब अपने फेवरेट यूट्यूबर को ऐसी एप्स प्रमोट करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ये सब जायज है, लेकिन हकीकत ये है ये एप्स लाखों रुपए लोगों से निकलवा लेती हैं। फिर होता क्या है, आखिरकार आम आदमी जो होता है वो नुकसान उठाता है। जराये के मुताबिक सिर्फ डक्की भाई ही नहीं बल्कि कई और यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। उन पर भी इल्जाम है कि वो मुख्तलिफ जुए और बैटिंग एप्लीकेशंस जो हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करते रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये फहरिस्त मजीद लंबी हो सकती है और कई नाम और भी सामने आ सकते हैं जिन्हें हम रोजाना अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। इस वक्त इदारों का मौक़िफ़ ये है कि जिसने भी आवाम को गुमराह किया और जुए को प्रमोट किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और डक्की भाई को अदालत में पेश करने के बाद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया ताकि मजीद तहकीकात की जा सके। और जिस्मानी रिमांड का मतलब यह है कि तफ्तीशी इदारे उन्हें अपने तहवील में रखकर मजीद शवाहिद और हकायक सामने लाएंगे, और इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि किन लोगों के साथ मिलकर ये सरगर्मियां चलाई गई और किस किस एप्लीकेशन से माली फायदा उठाया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये महज एक मिसाल है या फिर वाकई ये सिलसिला रुकने वाला है या नहीं है। क्या बाकी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी इस कड़ी में आएंगे या फिर चंद दिन की खबर बनकर ये रह जाएगी। अगर वाकई इदारे इस पर सख्ती करते हैं तो ये मुस्तकबिल में सोशल मीडिया पर मौजूद नौजवानों के लिए एक सबक होगा कि फॉलोअर्स और पैसे की दौड़ में ऐसे काम बिल्कुल ना करें जो बाद में बदनामी और कानूनी गिरफ्त का बाइस बन जाए। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए ये लम्हा सोचने का है कि वो किस किस्म के कंटेंट को देख रहे हैं और किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने हीरोज को इर्रिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है उस पर हम शाबाश और वाह वाह करते रहेंगे तो फिर यही लोग कल हमारे बच्चों को ऐसे ट्रैक पर ले जाएंगे जहां नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया की ताकत मस्बत भी हो सकती है और मनफी भी, और ये इख्तियार जो कंटेंट क्रिएटर है उसके हाथ में है कि वो इस ताकत को किस मकसद के लिए यूटिलाइज कर रहा है। डक्की भाई के मामले ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, चाहे वो यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई मशहूर शख्सियत। आज ये वक्त है कि तमाम सोशल मीडिया स्टार्स अपने आप को एहतसाब के कटोरे में खड़ा करें और सोचें कि वो किस तरह का पैगाम अपने नादरीन तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये सिलसिला अभी ना रुका तो आने वाले दिनों में कई और मशहूर नाम भी इसी अंजाम से दो चार हो सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी NFT जो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी तो बहुत सारे यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स ने उसको प्रमोट किया था। मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप प्रमोट करें, इवन कि मुझे 54 लाख रुपए की ऑफर आई थी, लेकिन मुझे पता है ये बैटिंग एप्लीकेशंस हैं, ये पॉन्जी स्कीमें हैं, ये सब फ्रॉड है, ये आपसे पैसा लेके ऐसे गुम हो जाती हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो खुदारा इन जैसी ऐप से बचें, अपने बच्चों को दूर रखें और याद रखिए मेहनत के अलावा कामयाबी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।